हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे संपूर्ण हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ रहे थे। तो उपसर्ग में हम लोगों ने उपसर्ग का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ लिया है। फिर इसको मैं रिपीट कर देती हूँ कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग होता क्या है, एक जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसको संक्षिप्त रूप में हम समझ लेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग जो है वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है तो क्या कहलाता है? वह उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द दोनों क्या क्या है? तो पहला शब्द आपका हो जाएगा उप प्लस सर्ग। उप प्लस सर्ग। उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है? तो उप का अर्थ होता है समीप, निकट या दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। उप का अर्थ क्या होता है? तो उप का अर्थ होता है समीप, निकट या दूसरा नया अर्थ बनाने वाला शब्द। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना। तो इसका संक्षिप्त रूप से इसका उपसर्ग का अर्थ समझेंगे। हिंदी में उपसर्ग संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। उपसर्ग अक्षरों का समूह होते हुए स्वतंत्र नहीं है। उपसर्ग जो है यह उपसर्ग अक्षरों का समूह होते हुए स्वतंत्र नहीं है। उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई? तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि उपसर्ग जो है या इसको निर्धारित किया गया है तीन भागों में विभाजित करके: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। तो हिंदी में उपसर्ग जो मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की संख्या जो निश्चित की गई है वह तीन भागों में विभाजित करके की गई है कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? तो 22 होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? तो संस्कृत के उपसर्ग आपके हो जाएंगे 22। कितने हो जाएंगे? तो संस्कृत के उपसर्ग जो है वह 22 हो जाएंगे। और हिंदी के उपसर्ग कितने हो जाएंगे? तो हिंदी उपसर्ग जो है वह 10 हो जाएंगे। उर्दू उपसर्ग कितने हो जाएंगे? तो उर्दू उपसर्ग आपके 12 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल? संस्कृत उपसर्ग 22, हिंदी उपसर्ग 10, उर्दू उपसर्ग 12। तो इसमें उर्दू उपसर्ग 12 हो जाएंगे। अब इसमें उपसर्गों का वर्गीकरण भी किया गया है। उपसर्गों का वर्गीकरण किया गया है। तो उपसर्गों का जो वर्गीकरण किया गया है वो चार भागों में किया गया है। जैसे कि पहला हो जाएगा तत्सम उपसर्ग, दूसरा आपका तद्भव उपसर्ग, तीसरा विदेशी उपसर्ग और चौथा अंग्रेजी उपसर्ग। इस तरह से विभाजित किया गया है। तो इसमें हम लोगों ने जैसे कि इसका अर्थ हो गया हिंदी के उपसर्ग जो हैं, तो इसमें जो इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। तो इसमें है कि आज का जो विषय है वह हिंदी के प्रमुख उपसर्ग। हिंदी के प्रमुख उपसर्ग। तो एक बार इसकी परिभाषा फिर से देखिए आप लोग। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे बेधन ईमान, बेधन ईमान बराबर बेईमान। तो यहाँ पे जो उपसर्ग है वह क्या हो जा रहा है? तो यहाँ पे जो आपका वे शब्द है वे उपसर्ग हो जा रहा है। अब इसमें है कि हिंदी के प्रमुख उपसर्ग। तो हिंदी के प्रमुख उपसर्ग जो हैं, हिंदी में कई उपसर्ग संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं से आए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके अर्थ और उदाहरण भी पूछे जाते हैं। तो इसमें हम समझेंगे अर्थ और उदाहरण इसके। तो इसमें है आपका पहला अन्न, अन्न। तो अर्थ इसका क्या हो जाएगा? अ से इसका अर्थ हो जाएगा अभाव और फिर हो जाएगा निषेध।
अभाव, निषेध। और उदाहरण इसके क्या हो जाएंगे? तो उदाहरण आपके हो जाएंगे अयोग्य, अनपढ़, अनजान। अयोग्य, अनपढ़, अनजान। अ से अयोग्य हो जाएगा, अन से अनपढ़ और अनजान हो जाएगा। दूसरा उदाहरण आपका है यहाँ पे अध। अध, अध का अर्थ क्या होता है? तो अध का अर्थ होता है आधा। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? तो उदाहरण इसका हो जाएगा अधपका, अधपका एवं अधमरा, इसका उदाहरण हो जाएगा। तीसरा आपका है कु, कु उपसर्ग। तो कु का अर्थ क्या होता है? कु का अर्थ आपका हो जाएगा बुरा और हीन, बुरा और हीन। उदाहरण इसके हो जाएंगे कुपुत्र और कुकर्म। अगला इसमें उदाहरण है, अगला है इसमें सु। सु शब्द जो है इसका अर्थ हो जाएगा अच्छा, सुंदर, अच्छा एवं सुंदर। उदाहरण इसके हो जाएंगे सु से सुयोग्य हो जाएगा और सुपुत्र हो जाएगा। फिर इसमें अगला है दु, दु और दूर, दु और दूर। अर्थ इसका हो जाएगा बुरा और कठिन। उदाहरण इसके हो जाएंगे दुर्गुण, दुर्गुण और दुर्व्यवहार। फिर इसका है अगला इसमें वे। वे का अर्थ क्या होगा? तो वे का अर्थ हो जाएगा बिना, बिना। उदाहरण हो जाएंगे बेकार एवं बेईमान। अगला इसमें है एग्जाम्पल, तो अगला है वध। वध, वध का अर्थ क्या होगा? तो वध का अर्थ होगा बुरा। उदाहरण हो जाएंगे बदनाम एवं बदमाश। अगला इसमें है गैर। गैर का अर्थ क्या होता है? तो दूसरा, भिन्न। और उदाहरण क्या हो जाएंगे? गैर से गैर हाजिर एवं गैर कानूनी। फिर अगला इसमें है ना। ना का अर्थ क्या होगा? तो ना का अर्थ हो जाएगा निषेध, अभाव, निषेध, अभाव। उदाहरण क्या हो जाएगा? नापसंद, नालायक, ये उसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर इसमें है भर। भर, भर का अर्थ क्या होगा? तो पूरा। और उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो भरपेट, भरपूर एवं भरपेट। अब इसमें है महत्वपूर्ण MCQ। महत्वपूर्ण MCQ इसमें है, जिसमें है आपका पहला क्वेश्चन कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी आप लोगों ने उदाहरण देखा था, बे जो है बी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला इसमें है कुपुत्र में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो कुपुत्र में आपका उपसर्ग लगा है कु। फिर अगला इसमें है कि बदनाम में कौन सा उपसर्ग है? तो बदनाम में आपका उपसर्ग हो जाएगा वध, बद, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है कि गैर कानूनी में उपसर्ग है, गैर कानूनी में कौन सा उपसर्ग है? तो गैर कानूनी में आपका गैर उपसर्ग लगा हुआ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधपका में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है अधपका में? तो अधपका में उपसर्ग जो लगा है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अध, अध। फिर इसमें छठवां क्वेश्चन है कि भरपूर में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है भरपूर में? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, भरपूर में पहला ऑप्शन, भर। अगला क्वेश्चन है सुयोग्य में सु का क्या अर्थ है? सुयोग्य में सु का क्या अर्थ है? तो सुयोग्य में सु का अर्थ जो है वह हो जाएगा अच्छा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि दुर्गुण में दुर या दु का अर्थ क्या है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुरा। अब इसमें है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, परीक्षा के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका है कि अ प्लस योग बराबर अयोग्य, अन प्लस पढ़ बराबर अनपढ़, अध प्लस पका बराबर अधपका, कु प्लस कर्म बराबर कुकर्म, सु प्लस पुत्र बराबर सुपुत्र, बे प्लस ईमान बराबर बेईमान, वध प्लस नाम बराबर बदनाम, गैर प्लस कानूनी बराबर गैर कानूनी। फिर अगला इसमें है भर प्लस पूर बराबर भरपूर। होमवर्क है आज के लिए कि निम्न शब्दों में उपसर्ग पहचानिए और उसका अर्थ बताइए। कुकर में कौन सा उपसर्ग है, अनजान में कौन सा उपसर्ग है, बेकार में कौन सा उपसर्ग है, बदमाश में कौन सा उपसर्ग है, गैर हाजिर और अधमरा। तो इतना ही बस आप लोगों को बताना है, तो इसका अर्थ, इसको पहचानना और इसका अर्थ बताना है।
अगला इसमें होता है संपूर्ण हिंदी व्याकरण भाग 24 है इसमें, तो जिसमें है कि उपसर्ग के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एमसीक्यू का, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा, इसमें आप लोगों को खुद बताना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रहार में उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है, प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, अनुशासन, तो अनुशासन में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनु। फिर अगला क्वेश्चन है कि दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, दुर उपसर्ग लगा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है, सुपुत्र, सुपुत्र में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह लगा हुआ है आपका पांचवें क्वेश्चन का जो अर्थ है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सु उपसर्ग लगा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है, तो परिक्रमा में जो उपसर्ग लगा हुआ है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परि शब्द परि उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि उपनगर में उपसर्ग है, उपनगर में कौन सा उपसर्ग है, तो उपनगर में आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही, उप उपसर्ग लगा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अधिकार में उपसर्ग कौन सा है, अधिकार में, तो इसमें भी आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अधि। फिर अगला है अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, अत्यधिक, तो अत्यधिक में उपसर्ग जो है इसमें भी आपका पहला हो जाएगा, अति उपसर्ग लगा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिदिन में, तो प्रतिदिन में जो उपसर्ग लगा हुआ है इसमें भी पहला ऑप्शन हो जाएगा, प्रति लगा हुआ है उपसर्ग। फिर अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो विज्ञान में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह वी लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है कि निर्दोष में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्दोष में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह आपका है प्रश्न नंबर 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर उपसर्ग लगा हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्थान में उपसर्ग है, तो उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, तो उत्थान में जो उपसर्ग लगा हुआ है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत, उत जो है ये सही हो जाएगा। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन है कि अभियान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अभियान, तो अभियान में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो पहला उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे, अभी सही हो जाएगा। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आगमन, आगमन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आगमन में आ उपसर्ग लगेगा, आ। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है, अपमान, तो अपमान में आपका अप उपसर्ग लगा हुआ है, अप, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है पराजय में उपसर्ग है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो पराजय में हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि सम्मान में उपसर्ग कौन सा है, सम्मान, तो सम्मान में जो उपसर्ग है वो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सम, सम उपसर्ग सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुकरण में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह अनु उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रश्न नंबर 19 का ए सही हो जाएगा। फिर अगला है अवगुण में कौन सा उपसर्ग है, तो अवगुण में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, औ उपसर्ग सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, बेईमान, तो बेईमान में ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वे। अगला क्वेश्चन है कि बदनाम में कौन सा उपसर्ग है, बदनाम, तो बदनाम में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वद, वद। फिर अगला क्वेश्चन है कि गैर कानूनी में कौन सा उपसर्ग है, गैर कानूनी में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गैर, गैर। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन है कि अध्यापका में कौन सा उपसर्ग है, अध्यापका,
तो अध्यापका में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अध जो है वो सही हो जाएगा। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भरपूर में कौन सा उपसर्ग है, तो भरपूर में जो उपसर्ग है वह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कुकर्म में कु का क्या अर्थ है, कुकर्म में कु का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुरा। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का कि सुयोग्य में सु का क्या अर्थ है, सुयोग्य में सु का क्या अर्थ है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है वह सी सही हो जाएगा, अच्छा। सुयोग का जो अर्थ होता है वह अच्छा होता है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि बेकार में वे का क्या अर्थ है, बेकार में बे का क्या अर्थ है, तो बेकार में जो बे का अर्थ है वह है बेकार में जो बे का अर्थ है वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेकार में बे का जो अर्थ है बिना, 28 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें कि अति उपसर्ग का सामान्य अर्थ क्या है, अति उपसर्ग का सामान्य अर्थ क्या है, तो अति उपसर्ग का जो सामान्य अर्थ है वह हो जाएगा 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में कौन सा शब्द उपसर्ग का उदाहरण है, निम्न में कौन सा शब्द उपसर्ग का उदाहरण है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, प्रगति। प्रगति जो है यह उपसर्ग का उदाहरण है। तो इस तरह से हम लोगों ने उपसर्ग के अर्थ परिभाषा एवं हिंदी उपसर्ग के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।